शुरुआत में हमने देखा कि आज जो हम लोग रीडिंग शुरू किए तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि भगवत गीता में भगवान बताते हैं इस बात को कि मैं जो भगवान से द्वेष करता है, भगवान जैसे जो भक्ति करना चाहता है उसको भी भगवान ही रिवील करते हैं खुद को। और अगर हमारी इच्छा भक्ति करने की नहीं होती है तो फिर डाउट पैदा करने का भी काम फिर वो भगवान बताया था ना कि वो योग माया जो है फिर वो डाउट भी क्रिएट करती है। तो भगवान मतलब हमारे हर एक इच्छाओं को ना बहुत ध्यानपूर्वक पूरा करते हैं। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो भी भगवान हमारे हमें को हमें खूब सारा रीजन देंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़े। और चाहेंगे भी नहीं भक्ति करें तो फिर भगवान ही डाउट पैदा कराते हैं। ठीक है, अभी आपको नहीं करना है ना, मैं ही आपको डाउट देता हूँ। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव भी है कि जब अगर काफी ऐसा कुछ रहता है ना कि अगर साधना वादना ठीक नहीं चल रही है या कभी ऐसा हुआ कि मतलब उतना नहीं कुछ ठीक से साधना करने को, पहले थोड़ा और ज्यादा होता था कि अगर नहीं करने की इच्छा है और कई सारी चीजें करने की नहीं इच्छा है तो भगवान ही थोड़ा सा ना बहाना एक्सक्यूज एक्चुअली देना शुरू कर देते हैं, ताकि भगवान ये नहीं चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो। इग्नोरेंस, भगवान बोलते चलो ठीक है, अभी अगर आपको पता है कि ये चीज करना ही है फिर आप नहीं करोगे तो थोड़ा रिलेशन खराब हो जाएगा ना। तो भगवान क्या करते हैं, खुद से ही एक्सक्यूज देते हैं कि ठीक है चलो ये बहाना दे दिया। तो ये इसीलिए जब भी अगर हमारी भक्ति में थोड़ा सा भी अगर हम नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा भी डाउट क्रिएट हो रहा है, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है करना, वो क्या है, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए, है ना। मुझे भगवान आपके ऊपर या गुरु परंपरा या किसी या मेरी भक्ति के ऊपर अभी एक मतलब अगर नीचे जा रहे हैं, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है या फिर फेथ में कमी आ रही है, तो फिर हमें भगवान से हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरी ऐसी स्थिति हो रही है, आप ये जो शायद मेरे से कुछ अपराध हुआ है जिसके कारण आप थोड़ा सा भ्रमित कर रहे हो मुझे, है ना, थोड़ा योग माया माया देवी मुझे थोड़ा सा आपसे दूर कर रही है, प्लीज आप मेरे ऊपर कृपा करिए। तो इस तरह की प्रार्थना रेगुलरली करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सब मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर है जो हमें डेली करना चाहिए कि भगवान मुझे पर कृपा करिए कि आपके प्रति हमेशा मेरा जो प्रेम है वो बढ़ता रहे, है ना। मेरे से तो कई सारा अपराध होता रहेगा। जैसे एक बार हम लोग बता रहे थे ना, मतलब एक बार शेयर कर रहे थे कि पूरे सिद्धार्थ नकुल जी एक बार बता रहे थे कि हम जब डेटीज भगवान के विग्रह के सामने जाए तो हमारी क्या प्रार्थना होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हर्ट शेयर करें अपना कि भगवान ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। जब भी हम जाए तो जब तक पिछले कई दिनों में कैसा हमारा बीता है तो हर्ट शेयर करना चाहिए। और हर्ट शेयर करने के बाद भगवान से मतलब हर्ट शेयरिंग में तो हम अपना बता भी सकते हैं, देखो ये भी मेरे से गड़बड़ हुआ है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, सारा चीज शेयर करना चाहिए। और फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान देखिए आपको मुझे रिजेक्ट करने के तो कई हजार रीजंस हैं जिनके कारण आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, बट एक रीजन है जिससे आप मुझे मतलब एक्सेप्ट करेंगे, और वो यही है कि भगवान मैं आपका ही तो दास हूँ, है ना, आपका ही तो हूँ। तो मैं अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो मैं और जाऊंगा ही कहाँ, है ना? तो डेफिनेटली आपके पास हजार रीजन है, मैं तो हूँ ही नीचे धन पापी, बट मेरी कुछ योग्यता भी नहीं है कि मैं भक्ति करूँ, भजन करूँ, आपकी भक्ति में आगे बढ़ूँ, आपको प्रेम करूँ। बट हाँ, चूंकि मैं आपका ही हूँ, आपसे ही बिलोंग करता हूँ, पर आपकी ही तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर कृपा करने की, है ना। तो उसी चीज को भी बस एक ही है कि मैं आपका हूँ बोल के आप मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो। तो इस तरीके से भगवान से हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्लीज मुझे आप एक्सेप्ट कीजिए और मुझे भक्ति पथ पे आगे बढ़ाइए। ये प्रार्थना हमें मतलब कुछ भी सिचुएशन हो ना, हम ये प्रार्थना को सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमें डेली करनी चाहिए। तो भगवान अपने आप बाकी सारा अरेंजमेंट एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। अगर हम भक्ति कर रहे हैं भगवान के शेल्टर में तो फिर कुछ भी अहित तो होगा नहीं। बट सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है कि भगवान का शेल्टर छूटता है किसी तरीके से, तो उससे हमेशा बच के रहना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज को अगर हम समझेंगे तो फिर सब चीजें होंगी। फिर फिर मोस्ट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से भक्ति मतलब इतनी इतना मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। हम लोग अभी रेफरेंसेस भागवतम भगवद गीता से देख रहे थे कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई इस बात पथ पे थोड़ी सी भी भक्ति करता है ना, तो भी उसको क्या है कि मतलब बड़े बड़े थोड़ी सी भी की हुई भक्ति हमें बड़े बड़े संकटों से तो बचाती ही है। और हमारी थोड़ी सी भी भक्ति अगर हमने कर ली नोइंगली और अनोइंगली, तो वो भक्ति हमें मतलब वो हमें हमेशा फर्दर भक्ति करने के लिए वो स्वीकृति प्रदान करेगी, और वो भक्ति हमेशा प्रिजर्व रहेगी, है ना, वो कभी नीचे नहीं गिरने वाली है। और कोई जानबूझ के भक्ति में कार्य किया तो उसको तो बेनिफिट होगा ही। कोई अनजाने में भी अगर भक्ति का कोई कार्य कर देता है ना, अनजाने में भी,
तो भी भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। मतलब कोई अनजाने में भी कर दिया, जैसे प्रभा जी जो अभी एग्जांपल दे रहे थे कि किसी ने $2 डोनेशन दिया, तो भगवान वो $2 को कंसिडर करेंगे, उस $2 पे जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है उसको भी कंसिडर करेंगे। मतलब किसी तरीके से ना भगवान इतना प्रेम हमसे करते हैं। तो अगर हम लोग एक मतलब डिस्परेटली भगवान चाहते हैं कि हम कैसे भी भक्ति में प्रगति करें, तो ये इनके इन पर कुछ भी करके हम कुछ भी करते हैं ना, तो भगवान उसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि चलो ये भक्ति तो कर रहा है ना। जैसे भगवान का नाम मजाक में कोई उड़ाने के लिए भी कोई राम का नाम ले लिया, भगवान उसको भी कंसिडर कर लेते हैं कि अरे इसने मेरा एक बार नाम लिया। तो कुछ भी करके बस नाम ले ले तो भगवान उसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है ना। इसीलिए जैसे बताया जा रहा था कि ये जो मंदिरों का निर्माण भी मुझे तो वही पॉइंट अभी सबसे दिख रहा है, चारों तरफ यही दिख रहा है मंदिर का निर्माण। तो वहां पर भी यही बता रहे हैं कि अगर ये जो मंदिरों का निर्माण है उसका भी बस यही पर्पस है ना, कि लोगों को भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति कराना। क्योंकि इस तरीके से लोग वहां आते हैं और आगे वो विजिट भी करने आए, अरे वाह इतना सुंदर मंदिर है ना, आओ चलो घूम के आते हैं। ताजमहल तो दूर है अभी थोड़ा, अभी इस्कॉन मंदिर ही चले जाते हैं। और वो इस्कॉन मंदिर आ गए, उसका चकाचौंध सेल्फी लेने के लिए कि चलो बढ़िया है, लाइट मतलब सुंदर मंदिर है तो जाके घूम के आएंगे। फिर वहां जाके अगर विग्रह का दर्शन कर लिया, भोग लगा लिया, थोड़ा सा भी हरे कृष्ण महामंत्र सुन लिया, कीर्तन सुन लिया, थोड़ा थोड़ा भी कर लिया, तो फिर वो क्या होगा, फर्दर उनकी स्वीकृति ऐड हो जाएगी और आगे चल के फिर थोड़ा और भक्ति करेंगे, फिर थोड़ी सी उससे स्वीकृति मिलेगी, फिर थोड़ा और करेंगे। तो ये इतना सुंदर भगवान का इंतजाम है कि हम किस तरीके से और भक्ति में आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। Hare Krishna, Krishna Krishna